स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस सोमवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन, एथेरियम और इक्विटी बाजारों के लिए आज के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे नए प्रमुख स्तर हैं। हमारे नए पिछले साप्ताहिक खुले चलो चार्ट में सीधे गोता लगाते हैं, लेकिन पहले मैं कुछ बुनियादी बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट एक सर्वकालिक कम 33.3 छूट पर है बिटकॉइन स्पॉट के लिए, जो कि 13 के बराबर है। इस छूट पर ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ट्रेडिंग के साथ 500 बिटकॉइन और फिर डॉलर एक उलट पैटर्न बनाने की प्रक्रिया में है। मकदर विचलन, और इसलिए हम बिटकॉइन की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले अमेरिकी डॉलर की निगरानी करना जारी रखेंगे, और जिस तरह से डीएक्सी ने किया था आगे बढ़ें और नए साल के उच्च स्तर बनाएं। और इसलिए अब हम उन स्तरों का परीक्षण कर रहे हैं जिन्हें हमने परीक्षण नहीं किया है इससे पहले कि हमें संभावित रूप से डीएक्सी की निगरानी जारी रखने की आवश्यकता है। डबल टॉप यहां एक उच्च गठन, चलो देखते हैं और फिर बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। अभी हमारे नोटिस के ठीक ऊपर एक प्रमुख स्तर है। कैसे? और मैं हमेशा इस स्नाइपर्स के बारे में बात करता हूं। हमें हमारे प्रमुख समर्थन के नीचे किसी भी पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं मिली। 19,798 का अर्थ है कि यह अब तक बिटकॉइन धारण कर चुका है, और अब हमारे पास 21,500 पर यह पिछला साप्ताहिक खुला है, जो इस बाजार संरचनात्मक समर्थन स्तर के साथ संगम दिखा रहा है, जो अब एक प्रतिरोध स्तर है। यह वो जगह है जहां बैल को प्राप्त करना होगा यदि हम बिटकॉइन 21 के लिए किसी भी उल्टा लक्ष्य को ग्रहण करना चाहते हैं। 500 सबसे महत्वपूर्ण तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध है, और फिर निश्चित रूप से यह समर्थन स्तर अभी भी हमारे प्रमुख समर्थन 19,798 के रूप में सही है और सही है। इस स्तर के नीचे 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि 17,204 तक दरवाजा खोलती है। और तो चलो इथेरियम के साथ क्या हो रहा है के बारे में बात करते हैं। तत्काल अल्पावधि में मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि वे लंबे पद ऊपर थे। इथेरियम के लिए 1600 से ऊपर अच्छी तरह से प्रमुख प्रतिरोध अभी 1618 है। 1440 के समर्थन के साथ भी 2018 पिछला ऑल टाइम हाई। अगर हम कुछ उल्टा 4 इथेरियम देखना चाहते हैं, मुझे पता है कि विलय हो रहा है। मुझे लगता है कि 15 सितंबर को अब 1618 हमारा प्रमुख है प्रतिरोध स्तर तत्काल अल्पावधि में, जो कि पिछले साप्ताहिक खुला है। अगर हम 16 से 18 से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं तो हम एथेरियम के लिए फिर से 2000 के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं, और फिर निश्चित रूप से यदि 1440 टूट जाते हैं 1277 तत्काल अल्पकालिक समर्थन स्तर है। और फिर चलो बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बस ध्यान दें कि हम अभी भी 65,000 सातोशी से ऊपर कैसे हैं, और इसलिए जब तक हम 65,000 सातोशी से ऊपर हैं किसी भी समय हम बिटकॉइन जोड़ी के खिलाफ एथेरियम के लिए यहाँ कुछ ताकत देख सकते हैं। हमें उस पर नजर रखना जारी रखना होगा। और SP 500 याद रखें कि हम ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए 4000 पर 20 सप्ताह की चलती औसत का परीक्षण कर रहे हैं। हमें यहां मूल्य कार्रवाई की निगरानी जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले सप्ताह साप्ताहिक बंद कुछ और नकारात्मक पक्ष का संकेत है, और आप यह भी कह सकते हैं कि बिटकॉइन साप्ताहिक बंद के लिए यह संकेत है कुछ और नकारात्मक पहलू। और इसलिए यदि कोई विक 19,000, 17,200 और 4 से नीचे कुछ संभावित उत्तोलन को साफ करने के लिए होता है, तो हम इसके लिए क्या देखेंगे? बिटकॉइन के लिए एक संभावित निचला निम्न या एक डबल बॉटम, और इसलिए हम निगरानी करना जारी रखेंगे बिटकॉइन। और फिर जासूस के खिलाफ बिटकॉइन ठीक उसी तरह जैसे हमने बात की थी कि सप्ताहांत के दौरान कुछ हेरफेर हुआ था, लेकिन अब हमने इस वार्षिक निचले स्तर को वापस पा लिया है जिसे हम देख रहे थे। यहाँ हमने इसे थोड़ा नीचे तोड़ दिया है, अब हम इसके ऊपर वापस आ गए हैं। इसलिए मुझे जासूसी जापान के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करना जारी रखना होगा, जो कि 1% से अधिक है। यहाँ देखने के लिए अच्छा है। संभवतः एक प्रमुख संकेतक है कि अमेरिका में इक्विटी बाजार कैसे खुलने जा रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा है। और फिर बाकी सब कुछ काफी शांत है। स्नाइपर, इसलिए इस बिंदु पर हमें यह निगरानी करना जारी रखना होगा कि SP 500 अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करना चाहता है। क्या यह धारण करने जा रहा है कि हम SP 500 को देखने जा रहे हैं? आगे गिरते हैं और एक उच्च निम्न बनाते हैं। शायद बिटकॉइन एक उच्च निम्न या संभावित कम बनाता है। आइए देखें कि क्या होता है। DXY नए वार्षिक उच्च स्तर में टूट गया, लेकिन वहां है कुछ मंदी के MACD विचलन, और डॉलर पर बहुत अधिक मंदी के विचलन हुए हैं, क्योंकि यह उल्टा इतनी मजबूत रैली देख रहा है कि हमें निगरानी करना जारी रखना होगा कि क्या या नहीं यह एक डबल टॉप है, या यदि डॉलर आगे टूटना जारी रखने जा रहा है। और इसलिए यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो YouTube एल्गोरिथम स्नाइपर्स के लिए एक की तरह स्मैश करना याद रखें, और यह एक दिलचस्प सप्ताह होगा। मैं आप लोगों को हमेशा की तरह अपडेट रखूंगा। निशानाबाज।